मां शाकंभरी देवी पर 9 कुंडी यज्ञ के शुभारंभ पर निकाली गई विशाल कलश यात्रा। भदावर वंश व चौहान वंश की कुलदेवी बताई जाती है मां शाकंभरी देवी। आटे क्षेत्र के ग्राम पंचायत मसूरी में नवरात्रि पर 9 कुंडी यज्ञ के शुभारंभ अवसर पर आज विशाल कलश यात्रा ताल वाले हनुमान जी मंदिर पर बनाई गई यज्ञशाला से प्रारंभ होकर मसूरी गांव के हर गली मोहल्लों से होती हुई पुनः यज्ञशाला पहुंची। मंदिर के महंत प्रद्युमन महाराज के द्वारा बताया गया कि नवकुंडीय सचंडी यज्ञ मसूरी के आसपास 50 गांव में पहली बार होने जा रहा है और कभी सोचा नहीं था कि मां शाकंभरी देवी की कृपा होगी और ये यज्ञ विशाल रूप लेगी। उसी तारतम्य में आज कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के दौरान तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ 33 कोटि देवताओं कलश में विराजमान होते हैं। कलश को धारण करने वाले जहां से भी गुजरते हैं वहां की धरती स्वयं सिद्ध हो जाती है। कलश यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं का भी यही कहना है। कलश यात्रा में शामिल होने मात्र से हर व्यक्ति की आत्मा पवित्र हो जाती है। विद्वानों और आचार्य उन्हें वैदिक मंत्रोच्चार से देवी देवताओं का आह्वान कर कलश पूजन और जल भरवाया। मां सचंडी यज्ञ के बारे में यज्ञ के आचार्य पंडित राजेश शास्त्री और महंत प्रद्युमन महाराज ने संयुक्त रूप से बताया कि सचंडी यज्ञ बिगड़े ग्रहों को अपने पक्ष में करने का अचूक उपाय है। मां दुर्गा को शक्ति की देवी कहा जाता है। मां को प्रसन्न करने के लिए जो विधि पूर्ण की जाती है वह सचंडी यज्ञ कहलाता है। नव चंडी यज्ञ को सनातन धर्म में बेहद शक्तिशाली बताया गया है। 11,000 हनुमान चालीसा के पाठ होंगे। महंत प्रद्युमन महाराज ने बताया कि भदावर वंश व चौहान वंश की कुलदेवी मां शाकंभरी देवी का मंदिर चंबल संभाग में कहीं नहीं है, सिर्फ मसूरी गांव में है। और मां की प्राण प्रतिष्ठा जब से हुई है तब से आज तक जिसने भी मन से मां से जो मुराद मांगी है उसे वह मिला है। इस चंडी यज्ञ में 11,000 हनुमान चालीसा का पाठ व प्रतिदिन रुद्र अभिषेक एवं देवी भागवत एवं रात्रि भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें सभी आसपास के गाँव के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। यज्ञ 9 अप्रैल से कथा प्रारंभ होगी एवं 16 अप्रैल को समापन एवं पूर्ण यज्ञ, पूर्ण आहुति, भंडारा एवं संत सेवा के शाकंभरी देवी पे महाराज नवकुंडी यज्ञ होने जा रहा है। क्या योजना है इस पूरे कार्यक्रम की? ये जो है पहले तो शाकंभरी माई का जो नाम है दुर्गा सप्तशती में, तो इनकी पूजा अर्चना करने से, इनके दर्शन करने से कभी किसी के घर में ये अन्नपूर्णा महामाई की रूप से कभी किसी के घर में किसी प्रकार की कोई चीज़ की कमी नहीं आती। ये धन संपत्ति को और गृह को देने वाली है। ये हमारे गुरुजी ने बताया कि इनकी सेवा पूजा करने से अन्न की कभी किसी घर में कमी नहीं आती। और ये भदावर चौहान वंशों की कुल देवी है, ऐसा हमने सर्च किया। और जब हम हल्दी घाटी राजस्थान रहते थे तो तब से हम यहाँ आए हुए 7 साल हुआ है। तो हमारे एक मन में प्रेरणा हुई कि हम जो है जहाँ रह रहे हैं वहाँ सब जो है राजपूत है, और एक राजपूत होने के कारण और वहाँ उनकी कुलदेवी नहीं है, किसको पूजे, किसकी आराधना करें, ये हमारे मन में उत्साह आया। और मंदिर बनवाया हमने राम जानकी के लिए और मूर्ति लेकर आ गए माई की। तो ये माँ की प्रतिष्ठा हुई और जिस दिन से प्रतिष्ठा हुई है उस दिन से इस मंदिर पर न तो धन की कमी है, कहाँ से आता है हमको भी पता नहीं है, चल रहा है कार्यक्रम। न किसी गांव वालों का, क्षेत्र का सहयोग है, सभी लोग आते जाते हैं। और बात बात में ये 9 कुंडी यज्ञ जो माई का सचंडी यज्ञ होना जा रहा है, ये केवल मात्र साधारण में उनकी कृपा से हो गया। तो इसमें अब शंकर जी है चूंकि, तो उनका जो नित्य प्रतिदिन रुद्री से अभिषेक होगा तीनों संध्याओं में। हनुमान जी की कृपा है या कि इष्ट है, तो उनकी जो है 11,000 रुद्री से 11,000 हनुमान चालीसा के पाठ भी कराए जा रहे हैं। जी, हनुमान चालीसा के पाठ महाराज प्रतिदिन हो गए? प्रतिदिन हो गए। 11,000 हनुमान चालीसा के पाठ होने जा रहे हैं। हाँ, प्रतिदिन हो गए। और जो है 4 पहर में 9 कुंडियों में हवन होगा। सुबह शाम को रात्रि के 9 से 10 तक, सुबह 4 से 6 तक।
जिसे अपन अखंड हवन कहते हैं, ये माई का हवन चलेगा, जो कि पूरी दुर्गा सप्तशती से संपुट के साथ होगा। और यही प्रार्थना है माई से कि हमारे पहले तो हमारे उज्ज्वल वंश पर कृपा बनाए रखें, कि उस वंश की कीर्ति चौतरफी छाती रहे, और हमारे इस क्षेत्र को यज्ञ के प्रभाव से माई जो है उसे कृपा करें, और हमारे जो है धूमेश्वर महाराज गुरु जी की कृपा आशीर्वाद से कार्य शुरू हो रहा है। हमारे भगवा गुरु भावा स्वामी विवेकानंद महाराज जी, जो उनकी जन्मभूमि यहीं थी, भदौरिया वंशते थे, उन्होंने की सानिध्य में हमने अपना पालन पोषण किया, उन्हें हम अपना गुरु मानते थे। इस नवकुंडी यज्ञ का महाराज कहाँ के लोग शामिल हो रहे हैं इसमें? इसमें काफ़ी क्षेत्र से शामिल हैं। एक हमारे शिष्य दिल्ली से आए हुए, जो उन्होंने सुना कि सप्तचंडी यज्ञ हो रहा है, तो बेचारे वहाँ से आकर के सम्मिलित हुए। इसका वाचन कौन करेगा महाराज? कौन से महंत रहेंगे? और इसका वाचन करेंगे हमारे बरोई से राजेश पंडित जी महाराज, देवी भागवत, और खनेता धाम से जो आचार्य जी है वो हमारे आज जो कलश यात्रा निकाली गई है महाराज, कल नवरात्रि का प्रारंभ होने जा रहा है, प्रथम दिवस रहेगा। आज कलश यात्रा जो निकाली गई, कहाँ से कहाँ तक निकाली गई है महाराज? ये कलश यात्रा जो हमारी पहले तो पावई से थी, अब चूँकि गर्मी के कारण वहीं से केवल जल मंगवाया बकाया पूरे नगर में काकनपुरा होती हुई पूरे नगर में प्रवेश करते हुए और माई के दरबार में आ जाएगी। नवकुंडी यज्ञ मां शाकंभरी देवी पर होने जा रहा है। बड़ी संख्या में आज यहाँ कलश यात्रा में श्रद्धालुगण शामिल हुए हैं, और ये कलश यात्रा पूरे मसूरी के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में घूमेगी। प्रमोद भदौरिया की एक खास रिपोर्ट।